हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स क्या स्टूडियो से पूछता है भारत। देशवासियों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में ऐसे मौके कम आते हैं जब पूरा देश, जी हां, पूरा देश एक मुद्दे पर एकजुट हो जाता है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने सच्चाई के समर्थन में जो लड़ाई शुरू की है, अब वो पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है। हमने अन्याय के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, अब वो पूरे देश का अभियान बन चुका है। और यकीन मानिए दर्शकों, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग जिस तरह से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सामने आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, हमारी हिम्मत अब पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने तय किया है कि हम और जोर से अपनी आवाज को बाबुलंद करेंगे, हम और रफ्तार से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, हम और बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, पिछले 36 घंटों में हमारे पास देश के कोने कोने से फोन आए, मैसेज आए। इसमें आम लोग शामिल हैं, इसमें कई छात्र शामिल हैं, किसान शामिल हैं, पूर्व सैनिक, नौजवान शामिल हैं, अलग अलग फील्ड के जानकार लोगों ने भी हमारा समर्थन किया है। कानून को जानने वाले, समझने वाले लोग एक स्वर में कहा है कि अर्नब के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कानून के हिसाब से गलत मानी जाती है। कानून के हिफाजत के लिए बनी है पुलिस, ना कि कानून तोड़ने के लिए, कानून की अनदेखी करने के लिए नहीं है। धोखा किया है। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी को इस देश के संविधान और देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हम देश की अदालतों पर और उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हर बार की तरह फिर एक बार सच्चाई की जीत होगी और जल्द अर्नब गोस्वामी अपनी इस कुर्सी पर आएंगे और कहेंगे, पूछता है भारत। आज सड़क पर उतरा हर भारतीय यही जानना चाहता है कि अर्नब को न्याय कब मिलेगा। न्याय के लिए सबूत इकट्ठा करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि सच को कोई दिक्कत नहीं होती। क्या पालघर के संतों के लिए आवाज उठाना अर्नब का गुनाह था? जो भी हो, हमें पूरा भरोसा है कि इस देश का जुनून, इस देश का उत्साह और देश के 130 करोड़ लोगों का समर्थन रिपब्लिक के साथ है। आप हमारे साथ हैं। यही एक समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए आज पूरा देश मेरे साथ जानना चाहता है और इसलिए मैं कहता हूं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या कानून का धोखा देकर हुई है अर्नब की गिरफ्तारी? पूछता है भारत। और क्या सरकारी छल से तोड़ेंगे अर्नब का बल? भूल जाएं, पूछता है भारत। सत्ता की तानाशाही देश को क्यों बर्दाश्त हो? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में अर्नब के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग आखिर कब तक करेगी ये सरकार? पूछता है भारत। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का संदेश है कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, पटना से पोरबंदर तक, अब रिपब्लिक की आवाज पूरे देश की आवाज है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मीडिया की आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार अपने लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है। ये हमला फ्रीडम ऑफ प्रेस पे है, ये हमला 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पे है। मीडिया पे हमला आपातकाल की याद दिलाता है। अर्नब गोस्वामी के पक्ष में हम सभी लोग हैं। अर्नब की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेता राम कदम ने अनशन करने का ऐलान किया है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में धृतराष्ट्र की सरकार है, यह अंधी और बहरी सरकार है। इस सरकार के विरोध में कल मंत्रालय के द्वार पर मैं अनशन करूंगा। हमारी सरकार से मांग है कि वे तुरंत अर्नब गोस्वामी को रिहा करें। इस बीच कानून के जानकारों ने फिर एक बार कहा है कि अर्नब के साथ जो बल प्रयोग हुआ उसमें खाकी का छल प्रयोग भी हुआ।
परिस्थितियों में और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस का ये दायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो न्यायालय की परमिशन लेकर के गिरफ्तार करती। इस मामले में पुलिस खुद ही न्यायालय की सारी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन षड्यंत्र चाहे जितना गहरा हो, रिपब्लिक का हौसला हिमालय की तरह ऊंचा होता जाएगा। वक्त आ गया पूरा देश अन्याय के खिलाफ साजिश का जवाब देने के लिए उठ खड़ा हो। सच्चाई के खिलाफ षड्यंत्र का सिलसिला आखिर कब तक? पूछता है भारत। पूछता है भारत कि कब तक मुंबई पुलिस झूठ को सच साबित करने में लगी रहेगी। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ सत्यपाल जैन है, फॉर्मर एएसजी वरिष्ठ बीजेपी के नेता है। मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं पीसीआई के। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है इन्हें। मेरे साथ संजू वर्मा हैं, नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ अमृजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ इश्करण भंडारी हैं, वरिष्ठ वकील है। मेरे साथ प्रीति पांडे है। मेरे साथ गजेंद्र चौहान जी हैं। मेरे साथ प्राची शर्मा है और अनुजा कपूर है मेरे साथ। ये पूरा पैनल मेरे साथ है। मैं सबसे पहले इश्करण के पास आ रहा हूं, गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं, प्राची मैं आ रहा हूं, संजू जी। सबसे पहले मैं इश्करण भंडारी से पूछना चाहता हूं। इश्करण जी, मुंबई पुलिस झूठ को सच साबित करना चाहती है। मुंबई पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के क्लोजर रिपोर्ट जिस केस में फाइल हो चुकी थी उसको उन्होंने खोला सुओ मोटो अपने आप। पुलिस ने जिस तरह से अर्नब को ले गए वो तो कल देश ने देखा, दुनिया ने देखा। अब बात यह है कि मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स जिसे कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के, और जिसे कहा जाता है कि अंडर टेबल टैक्टिक्स जो है पुलिस की, वो सब इस्तेमाल होती दिख रही है। इश्करण भंडारी जी। ऐश्वर्या, जैसे आपने कहा कि किस तरह अरेस्ट किया गया, वो भी सारी दुनिया के सामने है और उसके लिए तभी महाराष्ट्र मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट कमीशन ने समन भी किया है। वो समन करने का एक कारण है क्योंकि उनको प्राइमा फेसाया लग रहा है कि जिस तरह कैरी आउट किया गया वो ही गलत था, और जो किया उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हाईकोर्ट ने आज कहा कि ऑपोजिट साइड का पक्ष सुन के हाईकोर्ट भी बेल पे रिलीज कर देगी, क्योंकि वो कानूनी प्रोसेस है कि उनको पक्ष तो सुनना ही पड़ता है। पर यहाँ पे जो अहम बात वो आ रही है वो ये आ रही है कि जो पूरा जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। ये सबको, जनता को साफ दिख रहा है, तभी आपके 12 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है कि एक केस में जिसमें पुलिस ने अपने आप क्लोजर रिपोर्ट डाला, और मैं उससे भी एक स्टेप ऊपर बोलता हूं, क्लोजर रिपोर्ट के बाद मैजिस्ट्रेट ने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद अगर कोर्ट ने जुडिशियल स्क्रूटिनी करके उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद रीओपन करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। वो इस केस में मेरे ख्याल से नहीं ली गई है। तभी मैंने कहा कि हाईकोर्ट में मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा अगर हाईकोर्ट बहुत कड़ा रुख ले इसके ऊपर, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कारण से, जो आपने एक बारी अपने चैनल पे दिखाया भी था स्टिंग, कि कुछ ना कुछ कारण से किसी ना किसी केस पे तो हम कार्रवाई करके रहेंगे अर्नब गोस्वामी के ऊपर, और ये आपने एक स्टिंग दिखाया भी था। तो ये दिख रहा है कि पहले से ही माइंडसेट मेडअप था, पहले से ही चीजें बहुत क्लियर थी कि हमने ये करना है, हमने ये स्टिंग करना है, चाहे वो कंगना रनौत का घर था हमने तोड़ना है, हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और वो उनके लिए अच्छी नहीं जा रही है, या अर्नब को अरेस्ट करना है तो हमने करना है, चाहे कानून हो, प्रक्रिया हो या ना हो, हमें अपना एक मकसद से आगे बढ़ना है, और वो मकसद डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, कानून के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हाईकोर्ट से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, गजेंद्र चौहान, प्रीति पांडे, संजू वर्मा, आप सब हैं। मैं सबसे पहले सत्यपाल जैन भी हैं, मैं सबसे पहले सत्यपाल जैन जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पास जा रहा हूं, गजेंद्र जी आ रहा हूं। सत्यपाल जैन साहब, आप तो फॉर्मर एएसजी हैं, आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं। ये जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उनके पास कोई और काम नहीं है क्या? वो सिर्फ एक चीज से डरते हैं कि अर्नब सवाल ना पूछे, जो मर्जी है कर दो, जितने केस लगाने हैं लगा दो, उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जो कि खुद एक एडिटर हैं, उनके ऊपर बोला कुछ भी करो, प्रेशर डालो, सिर्फ अर्नब को सवाल ना पूछने दो। पालघर से लेके हाथरस, हाथरस से लेके एसएसआर, जो भी हो बस सवाल ना पूछे अर्नब गोस्वामी। सत्यपाल जैन जी। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार सत्ता के नशे में जो ये कारनामे कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है कि अगर हमको बात पसंद हो वो कहें, जो हमको पसंद नहीं है वो ना कहें, और सब लोग वही करें जो हम चाहते हैं, उसी तानाशाही परंपरा का ये आगे का प्रकटीकरण है। ये 1975 में इमरजेंसी में भी हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकारें आई तब भी हुआ, और आज महाराष्ट्र में भी हो रहा है। जैसा भी कहा गया
ये केस में क्लोजर रिपोर्ट पहले जा चुकी थी और क्लोजर रिपोर्ट जाने के बाद अगर उसको रीओपन करना है तो उसमें री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और वो भी कोर्ट की परमिशन से। कोर्ट की परमिशन नहीं ली गई। कि मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र सरकार के इतने कॉम्पिटेंट वकील हैं, इतने समझदार सियाने वकील हैं, उनको ये सारी स्थिति मालूम नहीं थी। उनका भी मैं दोष कम मानता हूं। दोष तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथी हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल बदला लेने की भावना से, केवल और केवल अर्नब गोस्वामी की आवाज को दबाने के लिए, केवल और केवल अपनी दृष्टि से कि हम उनको सबक सिखाएंगे, उस दृष्टि से ये बहुत ही गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, अमर्यादित हरकत कल की है। मैं समझता हूं कि सत्ता के नशे में कई बार कुछ लोग ऐसी हरकतें कर जाते हैं, पर देश के न्यायालय, देश की जनता जो सबसे बड़ी न्यायालय है, वो हर चीज को बहुत गंभीरता से वाच करती है, उसको देखती है और समय आने पर ऐसे लोगों को सबक सिखाती है। कल श्री अर्नब गोस्वामी की जो बेल है शायद हाईकोर्ट में लगी है बहस के लिए, क्योंकि बेल देने से पहले हाईकोर्ट को सभी पक्षों को सुनना होता है, और मुझे भारत के न्यायालय पर पूरा विश्वास है। ऐसे जब किसी भी तानाशाह ने, किसी भी सरकार ने अमर्यादित चीजें की सबको है, गजेंद्र चौहान न्यायालय ने बिल्कुल किया है। जी बिल्कुल, अदालतों पर पूरा भरोसा है, सच्चाई जीतेगी। गजेंद्र चौहान साहब, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सवालों से इतना परेशान है ये मुंबई पुलिस के अफसर और फिर महाराष्ट्र सरकार कि उनको बस ये है कि एक के बाद एक, और ये बताया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से अर्नब एक बार अंदर चले गए, ये कह रहा है कि हमने एक बार तो लॉ कर दिया ना फ्लाउट, अब नहीं छोड़ेंगे। गजेंद्र चौहान। ऐश्वर्य, ऐसा है कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आपके पैनल पे बहुत बड़े बड़े कानून के जानकार बैठे, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कलाकार होने के नाते ये कह सकता हूं कि जिस विषय की वजह से मैं पूरी दुनिया में मशहूर हूं, महाभारत, ये महाभारत मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है। और अर्नब जिस महाभारत को लड़ रहे हैं, जिस सत्य की महाभारत को लड़ रहे हैं, जिस न्याय की महाभारत को लड़ रहे हैं, जिस धर्म की महाभारत को लड़ रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। हम सब के साथ साथ पूरे भारत की जनता उनके साथ है। आज सड़कों पे जिस तरह से लोग निकल कर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि अपना अर्नब ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है। कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय दृश्य कल आपके चैनल पे दिखाई दिया है जब पुलिस उनके घर में गई। ये सारी चीजें बहुत सभ्य तरीके से भी हो सकती थी। मुंबई पुलिस बहुत काबिल पुलिस मानी जाती है, स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी गलतियां कर रही है, जिस तरह से टीआरपी के मामले में गलती हुई, रिपब्लिक का नाम लिया गया, बाद में विड्रॉ किया गया, तो ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस जो है किसी के इशारे पे काम कर रही है। इशारे पर राजा जो होता है वो जनता के पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं अपने साथी के पास जा रहा हूं जयपुर में, वहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अर्नब के लिए। पुष्पेंद्र जी, मोनिका जी, अनुजा, मैं आ रहा हूं, प्रीति पांडे आ रहा हूं, मैं कुछ देर के लिए अपने साथी के पास जा रहा हूं जयपुर में। जयपुर से हमारे साथी मौजूद है। अमरदीप, कहां है आप और इस समय क्या डिमांड बताइए? अमरदीप बोलिए। देखिए, लोग अर्नब जो है लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ये तस्वीरें जो आप जयपुर में देख रहे हैं विप्र सेना की है और विप्र सेना के कार्यकर्ता हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं के दिलों में अर्नब गोस्वामी बसे हुए हैं और अर्नब गोस्वामी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है की आवाज जो है राजस्थान के 8 जिलों से सुबह से आई है, चाहे भरतपुर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, करौली हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम अर्नब गोस्वामी विप्र सेना पूछती है आज महाराष्ट्र सरकार से, अर्नब को कब छोड़ोगे? अर्नब को अगर आपने नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान के 18 करोड़ ब्राह्मणों का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, अब तो जागो, अर्नब को बाहर निकालो। विप्र सेना की एक ही डिमांड है, अगर विप्र सेना सड़क पे उतर गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये सब नहीं, ये सब कुछ नहीं, आप लोग अपने इमोशंस को संभालिए। देखिए आप सब अपने इमोशंस को संभालिए, हम समझते हैं। अमरदीप, मैं वापस आ रहा हूं अपने पैनल के पास। देखिए, कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। पुष्पेंद्र जी, दिल्ली की सड़कों पे भी जी, मेजर जनरल आ रहा हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास सर, मैं आ रहा हूं। मैं एक सेकंड पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, कल दिल्ली में भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेके और मानसिंह रोड तक लोगों ने, हजारों लोग दिल्ली की सड़कों पर थे। मैं सबसे यही कहता हूं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, आपने उनकी पत्रकारिता को, लोगों ने बहुत सवाल उठाए, कहा कि भाई इतना क्यों चिल्लाते हैं, किसी ने कहा इतनी जोर से क्यों एक विषय को उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से
जिस तरह से ये महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, इसके खिलाफ सब एक साथ हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, देखिए ऐश्वर्या भाई, इसमें मसला ये नहीं है, ये सामने हमें नजर आता है कि अर्नब गोस्वामी को जिस झूठे मुकदमे में, जिस बंद केस में उठाया गया है, अगर महाराष्ट्र की पुलिस इतनी एक्टिव है तो फिर उन्हें आदर्श घोटाले पे दोबारा से जांच करनी चाहिए। 1993 के दंगों के अंदर अबू आजमी का क्या रोल है, उस पर बात करनी चाहिए। नवाब मलिक का क्या रोल है, उस पर बात करनी चाहिए। अगर उनके पास मुकदमों की कमी हो गई है तो एनएन बोरा कमीशन की बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ये मामला पूरे देश में इस बात का झगड़ा है। ये अर्नब के साथ सिर्फ मुंबई की पुलिस या मुंबई की सरकार जो कुछ कर रही है, इसके पीछे की सोच को समझिए। अर्नब गोस्वामी ने जब से पत्रकारिता की और पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा गया जो कि कभी जिस पे चर्चा नहीं की जा सकती थी। आज भारत की पत्रकारिता के अंदर राष्ट्रवाद, सनातन, लव जिहाद, दिल्ली के दंगों में कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है, आतंकवाद का मजहब पता चल जाता है, पाल घर में साधुओं की हत्याओं को जिस तरीके से लोग दबाना चाहते थे वो दिखने लगा है। 35 एक क्यों हटा है, पाकिस्तान का क्या हाल है, कश्मीर का क्या हाल है, ये तमाम सारे नैरेटिव जब अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता ने चिल्ला चिल्ला करके देश को बताए। मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी आपके पास। अनुजा प्रीति पांडे मैं आ रहा हूं, मैं पहले जा रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। मेजर जनरल साहब आप कुछ बोल रहे थे जी। मेजर जनरल जीडी बख्शी। बेटा मैं केवल कहना चाहता हूं कि ये केवल अर्नब गोस्वामी की लड़ाई नहीं सर, ये केवल रिपब्लिक चैनल की लड़ाई नहीं, पूरी रिपब्लिक की लड़ाई है। क्योंकि चोट की गई है आपके और मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 19 हम सबको देता है, और आर्टिकल 21 लिबर्टी ऑफ लाइफ हम सबको देता है। लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी की जो अधिकार है, ये कैसे छीना गया है? किसने इमरजेंसी 2.0 लगाने की हिमाकत की है? इनको तो केवल एक राज्य में ही सरकार दी गई थी। देखो सिर कैसे 7वें आसमान पे पहुंचा कि अभिव्यक्ति की आजादी पे चोट की है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चोट की है। इन्होंने जो हमारी फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, जो कि स्तंभ है, मुख्य स्तंभ हमारे प्रजातंत्र का, उसको बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की है। एक मजाक के तरीके में देश वालों, भारत वालों, क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? हम लगा रहे हैं इमरजेंसी, अभी तो हम स्टेट में ही बैठे, जरा आगे आगे देखता होता है क्या। हाँ, इन लोगों को बिठा दीजिए दिल्ली में, इमरजेंसी 3.0 फुल स्कैन लगाएंगे। अभी तो हमको एक राज्य मिला इमरजेंसी 2.0, अबे तुमको पूरे भारतवर्ष पे लगाने का किसने अधिकार दिया? नहीं, हम तो ठीक है साहब, हम बड़े छोटे आदमी हैं, पुष्पेंद्र जी में, अरे हमारी कोई औकात क्या है साहब, नाली के कीड़े हैं हम लोग, सारे आम आदमी नहीं सर हैं हम लोग। हम बता रहे हैं मेजर जनरल साहब, बिल्कुल नहीं, ये भारत की जनता है और भारत की जनता की ताकत अभी इन्होंने देखा नहीं है सर। भारत की जनता की ताकत आपकी मेजर जनरल, खून का कतरा कतरा बहा देता है भारतीय सैनिक सरहद पर सर। अवनीश अवस्थी, ये सिर्फ मेजर जनरल जीडी बख्शी या आपकी या फिर प्रीति पांडे, प्राची शर्मा की आवाज नहीं, हर भारतीय की आवाज है। अवनीश अवस्थी जी, गजेंद्र चौहान, प्रीति पांडे आ रहा हूं। अवनीश अवस्थी जी बोलिए। बोलिए ऐश्वर्या, अर्नब के लिए तो एक शेर याद आता है। बोलिए सर। कि शम्मे फिरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फिरोजा के परवाने हजारों हैं, संजू वर्मा जी, हजारों नहीं लाखों करोड़ों हैं। अर्नब को आंधी से क्या डराओगे? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है ऐश्वर्या, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अवनीश जी, बोलिए। बाबुलंद आ रही है। ऐश्वर्या, कल रात को 11:18 पर जब निरंजन ने यह बताया कि पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, एक मन को शांति मिली कि आज 3 बजे जमानत मिल जाएगी। आज भी वो नहीं हुई। भारत की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, लेकिन ये कैसा भरोसा है कि यहाँ पर सतपाल जैन जी बैठे हैं, मोनिका अरोड़ा जी बैठी हैं, ईशकरण भंडारी जी बैठे हैं, कि अगर सब ये कह रहे हैं कि वो खोल नहीं सकते, दोबारा केस नहीं खोल सकते बिना कोर्ट की इजाजत के, जिसने खोला उसको क्या सजा मिलेगी?
सिर्फ कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सिर्फ 2 टिप्पणियां कि आपने गलत किया। यहां की पुलिस जिस मर्जी को चाहे घर से उठा करके ले जाए जब मर्जी, घर वालों के सामने बिना किसी गजेंद्र चौहान जी से सर धक्का देते हुए गलती नहीं की है ये। अब नीचे शास्त्री जी, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, अपराध की सजा कौन दिलाएगा उनको? मैं आ रहा हूं सर आपके पास वापस। डालनी चाहिए क्या? अब नीचे जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, मोनिका अरोड़ा, प्राची शर्मा, सत्यपाल जैन जी ने भी कहा, यहां पर इतने बड़े बड़े बैठे हैं। अनुजा कपूर, जो मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा ना, वो एक सेंस है। प्रीति पांडे, वो एक सेंस है मोनिका जी, कि हर भारतीय फील कर रहा है कि भाई आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। भाई अर्नब ने सवाल उठाया, पाल घर पर डालो जेल में। अर्नब ने हाथरस का सच दिखाया, कैसे दिखाया? डालो जेल में। ऐसे कैसे चलेगा? अनुजा कपूर, प्रीति पांडे। अनुजा कपूर बोली और फिर प्रीति पांडे, मोनिका अरोड़ा। देखिए, मैं हमेशा से ये बात पहले से कहती आई हूं ऐश्वर्या कि अर्नब ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे हमें आज ये सामने नजर आ गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर जिन लोगों को शायद बहुत भरोसा था कि आज तक वो अर्नब पर जो भी कर रहा है वो तो तमाशा कर रहा है, वो ये कर रहा है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, आज उनके ही लोगों को नजर आ गया, अंदर भी नजर आ गया उनके कैबिनेट के लोगों को कि ये लोग खुद कितने ही ज्यादा ग्रजेस वाले लोग हैं। ये किसने हद तक जाकर किसी के गिरेबान से खींचते हुए उसको बाहर लाकर खड़ा कर सकते हैं। जो सिर्फ एक सम्मान से काम चल सकता था, नोटिस से काम चल सकता था, उसके परिवार में उसकी बीवी बच्चे के सामने उसको दुरुपयोग की तरह उसको कैसे AK-47 की तरह उसको साथ में लेकर वो उसको बाहर आ रहे हैं, टांगों से मार रहे हैं, वो सब देखा जा रहा है। और अर्नब गोस्वामी का जुर्म सिर्फ इतना है कि जर्नलिस्ट होने के नाते उन्होंने वो सब बातें कही जो एक जर्नलिस्ट ओथ लेकर आता है, एक ओथ लेकर आता है। कोई गलत नहीं किया। पूरे सपोर्टर्स आज ट्विटर पे भी सारी तरफ आप देखते हो सड़कों के ऊपर लोग खड़े हैं और इस बात मानते हैं। और आज पैनल पर मैं कहूंगी एक बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि अर्नब गलत है। अर्नब सही है, अर्नब सही है। प्रीति पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे पहले मैं संजू वर्मा जी के पास जा रहा हूं। संजू वर्मा जी, जो राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में वो हर आम आदमी को दिख रहा है, भारत से विदेश से, यहां पर बैठे सबने, प्राची से लेके और मेजर जनरल जीडी बख्शी तक, संजू वर्मा जी, सब ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मिसयूज ऑफ पावर नहीं हो सकता, ताकत का दुरुपयोग नहीं हो सकता। संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपके दर्शकों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। रखिए ना प्लीज। मेरे बोलने से पहले कुछ पैनलिस्ट ने बहुत सही तरीके से इस बात को संक्षेप में रखा है कि चाहे वो पालघर साधु की हत्या हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की अननेचुरल डेथ का मामला हो, चाहे हाथरस केस में आप लोगों ने जो खुलासा किया, चाहे अशोक गहलोत की राजस्थान की सरकार के तहत जो दुराचार और बलात्कार के केसेस आए हैं उसमें जो खुलासा आपने किया, चाहे वो दिल्ली में शाहीन बाग में जो राइट्स हुए थे इस साल फरवरी में, उन पर खुलासा किया हो, हर वक्त रिपब्लिक चैनल सही मायने में 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी के रूप में सामने उभर कर आई है, निडरता से और बड़ी जिम्मेदारी से। सबसे पहले तो मैं आपको, अर्नब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूं कि आप लोगों के ऊपर इतनी तानाशाही और इतना अत्याचार होने के बावजूद आप लोग आज भी निडरता से एंकरिंग कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस विषय पर आपके डिबेट चैनल्स पर आकर कई बार बोला है कि ये यूज ऑफ स्टेट पावर है, जो सरकारी संसाधन है MVS अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी के पास सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, जो ईश्वरन ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के घर में जब पुलिस आई, उन्होंने सिर्फ उनको कहा कि सेक्शन 178(3) के तहत हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, पर न्याय प्रणाली और कानूनी व्यवस्था यह है कि आपको पहले कोर्ट से री-इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर लाना पड़ेगा। क्या वो किया गया? नहीं। तो आपने कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन किया। संविधान में जो सेक्शन 311 के तहत पुलिस को अधिकार मिले हैं, आपने उसका उल्लंघन किया। आपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो चली आ रही कन्वेंशन है, जिस तरह से पुलिस, मुंबई पुलिस प्रख्यात थी, पर आज देखिए इनका क्या हाल है, आपने उसको शर्मसार किया। और एक बात मैं कहना चाहती हूं
पुलिस ने झूठ बोला कि हमने सेक्शन 156(3) के तहत मैजिस्ट्रियल प्रोब की इंक्वायरी का ऑर्डर हमको मिला है। मैजिस्ट्रियल प्रोब की इंक्वायरी यहां काम नहीं करेगी, यहां कोर्ट से बकायदा री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आना चाहिए। जो पीड़ित थी 2018 में, जो कि नहीं हुआ, ये तो सब कानूनी व्यवस्था का पूरी तरह से उल्लंघन ये कोर्ट्स देख रहे हैं, ये कोर्ट्स देख रहे हैं संजू वर्मा जी। कोर्ट्स पर हमारा पूरा भरोसा है, जो आपने कहा बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया गया है। ऐश्वर्या, मैं ये बात कोर्ट देख रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है सच्चाई की जीत होगी। मोनिका अरोड़ा जी, सच्चाई की जीत होगी। जो अभी संजू वर्मा जी ने कहा, मैं कहता हूं वो सच है, और कोर्ट्स देख रहे हैं, ऑनरेबल जजेस देख रहे हैं, सच वो हमसे बेहतर समझते हैं। मोनिका अरोड़ा जी, मोनिका अरोड़ा जी। ऐसा है ऐश्वर्या, जो रोष आपको दिख रहा है पैनल पर, वही रोष पूरे भारतवर्ष में है। पूरे भारतवर्ष में रोष है, और लोग कह रहे हैं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आप देखिए अर्नब की जो करवा चौथ के दिन गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरह से उनको धक्के मार मार कर ले जाया गया है, ये उनकी राइट्स का हनन है, ह्यूमन राइट्स का हनन है। और किस लिए किया गया? ये कारण था कि ये केवल लीगल लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये कल्चरल लड़ाई है, ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है, जहां एक तरफ खड़े हैं जो देश के दुश्मन हैं, जिनको अर्नब लगातार एक्सपोज करता है, और दूसरी ओर खड़े हैं जो अर्नब के साथ खड़े हैं, वो लोग जो देश के साथ खड़े हैं। आप देखिए, अर्नब ने कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाए थे। अर्नब ने पालघर में साधुओं की लिंचिंग को उठाया था। उसने सीए में, शाहीन बाग में जो नफरत परोस रहे हैं उनको एक्सपोज किया था। उसने हाथरस के ऊपर वो षड्यंत्र एक्सपोज किया था कि गांव-गांव में जाति के नाम पर कैसे जलाने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उसने दिल्ली दंगों पे स्टूडेंट एक्टिविस्ट जिसको कहते हैं, ऐसे मिशनरी मिसाइल्स को एक्सपोज किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोनिका अरोड़ा, और ये वो कुछ ही चीजें हैं। अगर मैं पहले चले जाऊं तो कॉमनवेल्थ गेम्स से लेके 2G स्कैम तक वो सारी चीजें प्रीति पांडे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो कौन कौन से स्कैम्स हैं जिसको अर्नब गोस्वामी ने सिंगल हैंडेडली एक्सपोज किया, भारत जानता है, देश जानता है, भारत के युवा जानते हैं, भारत की जनता जानती है कि वो कौन कौन सा एक एक स्कैम है। कॉमनवेल्थ गेम से लेके 2G, वो था ना, जल थल आकाश कहीं छोड़ा नहीं था। पुरानी सरकारों ने स्कैम वो सारे एक्सपोज किया अर्नब ने। प्रीति पांडे, देखिए ऐश्वर्या, मैं बहुत मेरे से पहले पैनलिस्ट जितने लोग थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें रख दी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। शेर को गीदड़ बहुत दिनों तक और बहुत घंटों तक काबू में नहीं रख सकते, और क्योंकि शेर को रखने के लिए बहुत बड़ी औकात चाहिए जो बहुत से लोगों की नहीं है, और बहुत से लोग जो शेर को आज उन्होंने जिस तरीके से परेशान किया है, मैं यही कहूंगी कि फिर पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी एक बब्बर शेर की तरह आएंगे, और अब जब दहाड़ लगेगी तब इनको समझ में आ जाएगा। और ऐश्वर्या, अगर पुराने केस खोलने का बहुत शौक है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये मुझे पता है कि आपका पूछता है भारत, चमचे और बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, बहुत से लोग और उनके भी चमचे बैठ के देखते हैं कि कौन से पैनलिस्ट आ रहे हैं और कौन अर्नब गोस्वामी का साथ दे रहा है। तो मैं इस पैनलिस्ट के तौर पे बिल्कुल साफ साफ उन हजारों लाखों लोगों की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी नेशनल नहीं इंटरनेशनल हीरो हो गया है। आपने तो कसम खा ली है कि आप रिपब्लिक भारत की टीआरपी गिरने ही नहीं देंगे। उस दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत पे वापस लौटेंगे और जिस दिन वो पूछता है भारत का शो करेंगे। आप यकीन मानिए, भारत की पत्रकारिता में अगर टीआरपी का मतलब वो दिन जो होगा वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। हमें उम्मीद है प्राची वो कल ही होगा, हमें उम्मीद है प्राची वो कल ही होगा, क्योंकि प्राची हम कल जो हमारी लीगल टीम है वो हाईकोर्ट में अप्रोच कर रही है, वो ऑनरेबल जजेस देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं प्राची, अगर इन्हें लगता है कि अर्नब सवाल पूछना बंद कर देंगे, रिपब्लिक सवाल पूछना बंद कर देगा, तो ये गलत है, ये गलत है। अर्नब सवाल करने से रुकेंगे नहीं, चाहे वो पालघर की बात हो या फिर आगे आने वाले कोई भी ऐसी घटना हो जो जनता से जुड़ी हो। अगर भारत जानना चाहेगा तो पूछेगा अर्नब गोस्वामी। प्राची जी, ऐश्वर्या जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिस इज रियली शॉकिंग। एक तो ये शॉकिंग है, ऊपर से डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है।
अर्नब गोस्वामी जी की जहां बात करें, सारे पैनलिस्ट बता चुके हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है नेशनलिज्म के नाम पे और कितना कुछ किया है उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे। सभी को पता है, ये सिर्फ भारत की जनता को नहीं पता है, बाहर लोगों को भी पता है। इसलिए बाहर देशों में भी लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली, मतलब ये गुंडा राज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है इस टाइम पर, गुंडा राज मतलब इमरजेंसी से भी बुरा हाल जो उन्होंने किया है, इसका मतलब मैं आई एम स्पीचलेस बिकॉज आई हैव स्टेड इन बॉम्बे। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मैं आई एम स्पीचलेस क्योंकि ऐसा मैंने अभी तक कभी नहीं देखा, अपनी लाइफ स्पैन में तो मैंने देखा नहीं। और इतने वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं वो और इतने समझदार हैं और हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक, उनके बेटे के साथ ऐसा सलूक, मतलब मेरा पारा बहुत हाई था और मुझे दुख भी था इस बात का कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेसी। सत्यपाल जैन जी, गजेंद्र चौहान जी सुन रहे हैं आप? और इतने वरिष्ठ सत्यपाल जैन जी, गजेंद्र चौहान साहब, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी सुन रहे हैं आप? ये सिर्फ एक या दो व्यक्तियों का या फिर पैनलिस्ट का, अनुजा कपूर, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने जो कहा वहां से लेके और जो प्राची शर्मा तक ने कहा, सत्यपाल जैन, और फिर मैं आ रहा हूं मेजर जनरल के पास। सत्यपाल जैन साहब, सत्यपाल जैन जी, मेरे को पूरा भरोसा है कोर्ट्स पर, ऑनरेबल जजेस के ऊपर कि वो देख रहे हैं कि क्या है असलियत। देखिए आप भी सर यू आर अ फॉर्मर लॉ ऑफिसर, आप एक पूर्व लॉ ऑफिसर हैं, आप फॉर्मर एएसजी हैं, आप लॉ को कम से कम मेरे से तो बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, ये जब मैं समझ सकता हूं जो हो रहा है गलत है, एक आम भारतीय समझ सकता है, तो क्या महाराष्ट्र की सरकार नहीं समझ सकती या समझना चाहती नहीं जानबूझ? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार नहीं समझ सकती ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन सत्ता का जब नशा होता है, जब आदमी का अहंकार चरम सीमा पर होता है, तो फिर वो कोई भी जिसे बोलते हैं कि शालीनता, एक सही निर्णय लेने की स्थिति में आना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं क्योंकि शासक हूं, यहाँ के हम हैं राजकुमार, तो हम जो भी चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है और मैं दो उदाहरण ये भारत है सत्यपाल जैन साहब, भारत के न्यायालय का जो भारत है, यहाँ की ताकत जनता के पास है सर, यहाँ के संविधान ने ताकत जनता को दी है। गजेंद्र चौहान साहब, जो भी सत्यपाल जैन जी ने बोला, यहाँ की ताकत जनता के पास है, किसी नेता के पास नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो सर। बिल्कुल ताकत जनता के पास है, आम व्यक्ति के पास है। जनता सर्वोपरि है। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि कुछ लोगों की शिकायत यह है कि अर्नब बहुत चिल्ला के बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। ऊंची आवाज में वही व्यक्ति बात कर सकता है जो सच्चा होता है, जो सच के साथ खड़ा होता है। और अर्नब की आवाज में वो ताकत है, उसकी पत्रकारिता में वो ताकत है जो रियासत और सियासत दोनों बदल सकती है। और आने वाला समय देखेगा कि यहाँ की रियासत और सियासत दोनों बदली जाएंगी। और अर्नब वो डायमंड है, जितना घिसोगे उतना उसकी चमक बढ़ती जाएगी। आज अर्नब नहीं रह गया, अर्नब गोस्वामी नहीं रह गया, एक धारा हो गया है, एक विचारधारा हो गया है। लोग पूरे देश में अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। आज तक के कैरियर में मैंने ऐसे पत्रकार के साथ पूरा देश खड़ा हो ऐसा कभी नहीं देखा। और जो ये बुरा दिन कल मैंने देखा है, ये 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी इस देश में, काला दिन तब था और एक काला दिन कल का था जब पुलिस ना जाने किसके इशारे पे ये काम कर रही थी। कानून अपना काम करे, सभ्य तरीके से करे, कोई तोड़ के ना करे। अपने जैश जी में आ रहा हूं, पहले जा रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। मेजर जनरल, जिस तरह से कल अर्नब को अरेस्ट करने के लिए ये 30-40 एसओजी के कमांडोज पहुंचे थे, मेजर जनरल आप समझते हैं कि एसओजी किस लिए इस्तेमाल होती है सर? असॉल्ट राइफल्स के साथ। सर, आखिरी बार एसओजी महाराष्ट्र में तब आई थी जब 26/11 सर कसाब को पकड़ने के लिए और अर्नब को पकड़ने के लिए एक निहत्थे पत्रकार, सर उनके पास किसी फायर आर्म का लाइसेंस नहीं है, एक निहत्थे पत्रकार को पकड़ने के लिए इन्हें एसओजी लाना पड़ा। सर, ये परसेप्शन देना चाह रहे थे कि ताकत हमारे पास है, तुम्हें हम अरेस्ट करेंगे, तुम्हारे घर से, तुम्हारे ड्राइंग रूम से घसीट के बिना जूते के और असॉल्ट राइफल्स के साथ आएंगे। मेजर जनरल, देखिए साहब, हम इमरजेंसी 1.0 देख चुके हैं सर। तब मैं था इस देश में, हमने अपनी आंखों से वो इमरजेंसी देखी है। उसके बाद जो शाह कमीशन बैठी और जहां ये लोग रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, जिनको 7वां सिर 7वें आसमान पे पहुंच गया था गुरूर में, वो भी हमने देखा है। देखिए साहब, हमने सबक भी सीखे हैं। सबक ये है कि आवाज मत
बंद करो, आवाज बुलंद करो। अरे आपको अर्नब की पत्रकारिता के तौर तरीके से आप डिसएग्री कर सकते हैं, प्रजातंत्र है, लेकिन जो असूल है अभिव्यक्ति की आजादी का, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का, मैं इन प्रेस वालों को बोलता हूं, आज एक एडिटर अरेस्ट हुआ है, कल तुम होगे, और उस वक्त अगर तुम उम्मीद करोगे बाकी प्रेस से कि ये मुझे सपोर्ट दे, तो चुप्पी साध के बैठे होंगे जैसे इमरजेंसी 1.0 में हुआ था। एक पेपर मात्र, उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस, अरुण शौरी और ऐसे धाकड़ पत्रकार, केवल उन्होंने आवाज उठाई थी, उनको जेल में डाला गया, बंद किया गया, ये किया गया, हर यातना देने की कोशिश करी, तमाशा मचा दिया, लोगों को सड़कों से उठा उठा के नसें काट दी, क्योंकि राजकुमार उस वक्त का एक आदेश था कि सबकी नसें काट दो, जितने नंबर बढ़ाओ, तो लोग पगला गए साहब। ये देश में साष्टांग दंडवत करने की भी बहुत बहुत आदत। संजू जी आ रहा हूं, देखिए संजू जी आ रहा हूं, पहले मैं जा रहा हूं अवनीश जी के पास। मेजर जनरल साहब, जो आपकी फीलिंग्स है ना सर, सहनी होगी सर, जो आपने कहा आवाज बाबुलंद करो अवनीश जी, भारत का मैं बता रहा हूं आम व्यक्ति सड़कों पर उतर रहा है सर। हम नहीं कहते, हम कहते हैं शांति से अपने घरों से कोरोना चल रहा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अवनीश जी, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार क्या सोच के कर रही है, ये समझ से परे। ऐश्वर्या, हम सिर्फ 4 नवंबर की बात को, घटना को, उस कार्रवाई को हम केंद्र में रख रहे हैं। ये सिर्फ 4 नवंबर की नहीं है, 4 नवंबर की नहीं है ये घटना। इससे पहले 13 घंटे तक बिना पानी पिए अर्नब से इंटरोगेशन किया गया। याद है आपके पत्रकार निरंजन को, अभिषेक कपूर को 8-8, 10-10 घंटे रखा गया, बात 2 मिनट की होती थी। क्या उन पुलिस वालों पे कोई कानून नहीं चलता क्या? मुझे बताएं ना सतपाल जी, क्या पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं क्या इस देश में? तो काहे का लोकतंत्र है फिर? किसी पुलिस वाले की दुश्मनी हुई, उसने बुला लिया 12 घंटे के लिए, बैठे रहो। क्या ये लोकतंत्र है क्या? हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप सतपाल जी, मोनिका जी, ईश्वरण जी बताइए कि अगर किसी पुलिस वाले की किसी से कोई दुश्मनी है तो वो किसी भी नागरिक को ऐसे बुला सकता है क्या? प्रदीप भंडारी को डिटेन कर सकता है क्या? अनुज को हफ्ते भर के लिए बंद कर सकता है क्या? और फिर भी हम आज कहें कि हम, पर हो रहा है अवनीश जी, मौनिक, ये सब कुछ हो रहा है ना। संजू वर्मा जी हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कहां है? संजू वर्मा जी हो रहा है, राज्यपाल संजू वर्मा जी हो रहा है, ये सब केंद्र सरकार, ये सब सोचने का नहीं, ये सब कर रही है महाराष्ट्र सरकार। ऐश्वर्या जी, जीडी बख्शी, एक नागरिक परेशान है तो केंद्र सरकार। ऐश्वर्या जी, मैं बोलिए संजू वर्मा जी, बोलिए। ओके, मैंने बोलिए मैम। मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। रखिए, कृपया रखिए। जीडी बख्शी जी ने बहुत सही तरीके से आंकलन किया। पहली बात तो ये कि हमको ये समझना होगा कि एमवीए, महाविकास अघाड़ी सरकार में जो केंद्रीय प्रमुख भूमिका है वो कांग्रेस की है, और जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है उसने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट अमेंडमेंट देखिए 1951 का, चाहे आप 1975 की इंदिरा गांधी के नेतृत्व के दौरान जो आपातकाल डिक्लेयर हुआ था, ऐलान हुआ था, वो देखिए, चाहे आप 1982 में जगन्नाथ मिश्रा ने प्रेस फ्रीडम बिल लाया था अभिव्यक्ति की आजादी को के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, चाहे आप सिद्धार्थ शंकर रे जो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के नुमाइंदे थे, उस वक्त उनके चीफ मिनिस्टर थे, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उनको कहा गया था कि इमरजेंसी के दौरान जो पत्रकार कांग्रेस के खिलाफ लिख रहे हैं उनके पब्लिकेशन हाउसेस की इलेक्ट्रिसिटी तक काट दी जाए। तो कांग्रेस की जो मानसिकता रही है वो ये रही है, इट इज आइदर माई वे और द हाईवे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक नेटवर्क तक सीमित बात नहीं है, ये एक ज्यादा विशाल मुद्दा है। दिस इज अ लार्जर इशू ऑफ प्रेस फ्रीडम। और हमको याद रखना चाहिए कि यदि कांग्रेस को हम वापस सत्ता में लाए अलग अलग प्रदेशों में, तो जो आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है कल वो कहीं और भी हो सकता है। पुष्पेंद्र कुलशेष जी, अनुजा कपूर, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बिल्कुल संजू वर्मा जी, मैं आपकी भावनाओं से अवगत हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये पुष्पेंद्र कुलशेष जी, अनुजा वर्मा, मैं पहले पुष्पेंद्र कुलशेष जी के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, प्रीति पांडे आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपका हाथ खड़ा है, सत्यपाल जी आ रहा हूं,
पुष्पेंद्र कुशेश जी, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। मैंने इसलिए कहा कि कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम, क्योंकि जिस भी सरकार के टाइम हो उससे एक पत्रकार को यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा राजनीतिक दल ताकत में है। अगर गलत हुआ है तो आपका काम है सवाल उठाना, और अगर आपने सवाल उठाया तो दिक्कत है। पालघर में संतों को मारा तो सर क्या वो एक इशू नहीं था? क्या वो एक ऐसा विषय नहीं था जिस पे भारत सवाल पूछे? या भारत जानना चाहे कि क्यों पुलिस वालों ने उन साधुओं को दे दिया, उन लोगों को बोलो मारो? तो इसमें गलती क्या थी अर्नब की? सवाल पूछा, इतनी सी गलती। ऐश्वर्या भाई, मसला ये नहीं है कि सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। जब पत्रकारिता में मंत्री पद कौन किसको मिलना चाहिए, टिकटें किसको बंटवारे में देनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर कौन बनेगा, चुनाव कौन कौन कहां से लड़ेगा, जब पत्रकारिता वहां से चल के सवाल पूछने वाली होती है तो फिर ये संकट खड़ा होता है। तो अर्नब गोस्वामी इज ए सिंबल, एक ऐसा सिंबल है जो 70-80 साल से इस देश की जनता, इस देश के लोग सिर्फ जवाब देते थे हर बात का। पहली बार अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता ने इस देश के आम आदमी को इतना मजबूत कर दिया है कि वो बड़े से बड़े लोगों से सवाल पूछ रहा है, जगह जगह लोगों को घेरा जा रहा है। तो इतिहास में जो कुकर्म हुए हैं उसके सवाल पूछ रहे हैं। मजहब पता चल गया है कि कौन से मजहब जो है वो आतंकवाद कराता है। आप हाथरस की बात कर रहे हैं, आप कैराना की बात कर रहे हैं, आप अखलाक की बात कर रहे हैं। इस देश में हजारों सालों से जिन सवालों को पूछा नहीं जाता था, उन सवालों को पूछने की ताकत सवाल तो पूछे जाएंगे पुष्पेंद्र जी, रुकेंगे नहीं अनुजा कपूर। लेकिन ये जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, ये भी देख रहा है भारत, ये भी देख रहा है भारत किस तरह से अर्नब के बेटे को धकेलते हुए बिना जूते के जानबूझ के। मैं बता रहा हूं ये पावर टसल हो गया। अनुजा कपूर, आप तो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप तो लोगों का दिमाग, आप तो लोगों का पढ़ लेती हैं। मैं बता रहा हूं ये एक पावर टसल टाइप मेरे को लग रहा है। दिखाना चाहता है कोई कि मैं ताकतवर हूं, ताकत मेरे पास है, चाहे वो बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक वेपन्स लेके अर्नब के घर पहुंचना हो या दरवाजा को धक्का देकर उनको बिना जूते के धकेल के ले जाना। ये एक मैसेज देने की कोशिश है। जी अनुजा कपूर। ऐश्वर्या, पावर टसल क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि एसएसआर का केस हम लोग कहां तक ले गए थे? एसएसआर तो सिर्फ सुसाइड केस था। आपको नहीं लगता कि पूरा डायवर्शन क्यों हुआ है? वो डायवर्शन इसीलिए है कि बेबी पेंगुइन को बचा सके, और हम लोग तो बेबी पेंगुइन के गले तक कस चुके थे, और पापा पेंगुइन को बहुत डर था इस बात का। अब आप उनको ये समझना चाहिए, आप देखेंगे वो, और वो ये दिखाना चाहते थे अर्नब के बच्चे तक पहुंचकर। अरे हम लोगों ने जब बेबी पेंगुइन को पहुंचे तो कितना पापा पेंगुइन तड़पा। आज एफआईआर दर्ज कर दी बच्चे के खिलाफ, एक बच्चे के खिलाफ दर्ज कर दी, अर्नब के बच्चे के खिलाफ। तो क्या समझ सकते हो कि किस तरीके का पावर टसल की बात आप कर रहे हो? अरे आज मुझे खुशी होती, आज मुझे खुशी होती अगर जो ये पुलिस पावर दिखा रही है, आज ये दिखाती उन बच्चियों के तरफ, जहां पर वो अपराधियों के तरफ जिन बच्चियों का बलात्कार हुआ है, अरे उन रेपिस्ट की तरफ जिन्होंने औरतों का रेप किया है, अरे उन मर्डरर्स की तरफ जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों का मर्डर करके चले गए। अरे हम इसी पुलिस को तो मांग रहे थे। आज पुलिस खड़ी हो गई ना उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने गुनाह नहीं किया। रिया जैसे लोगों को वो फुल प्रोटेक्शन देती है, और अर्नब जैसे लोगों को जो सच के लिए बात करते हैं वहां पर जाकर उनको इस तरीके का अपना पावर दिखाते हैं। सत्यपाल जैन जी, आप एक राजनेता हैं। तो अर्नब को संजू वर्मा, आप एक राजनेता हैं। क्या आप नहीं समझ सकते? आप तो देख पा रहे हैं ना, आप तो देख पा रहे हैं। सत्यपाल जैन जी पहले, और फिर संजू वर्मा। मोनिका अरोड़ा, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रीति पांडे। सत्यपाल जैन जी, आप एक पूर्व लॉ ऑफिसर हैं, मैं इसलिए आपसे बार बार पूछता हूं कि लॉ को आप बेहतर समझते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं सर, लॉ को ताक पर रखकर जिस मोमेंट से पुलिस 6:30 बजे सुबह उनके घर पर पहुंची अर्नब गोस्वामी के, उस क्षण से लेकर अब तक जो भी पुलिस ने किया है, दैट इज वो लॉ के खिलाफ है सर। वो लॉ बुक के खिलाफ है, वो रूल बुक के खिलाफ है। उन्होंने रूल बुक को गोड़ मचोड़ कचड़ मचड़ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया है, और अब कह रही है कि जो मेरा मन है वो मैं करूंगा। ये कर रही है वो पुलिस। सत्यपाल जैन जी, देखिए, पुलिस ने जो भी कुछ किया है वो सारा का सारा गैर कानूनी है। आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी संविधान की धाराएं हैं, उन सबका घोर उल्लंघन है। और यही कारण है कि कल उनको गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया गया, पुलिस चाहती थी उनका रिमांड लेना, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं,
वो आपकी कस्टडी में नहीं रहेंगे, वो मेरी कस्टडी में रहेंगे। वो जुडिशियल कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी जज की कस्टडी मानी जाती है, पुलिस की कस्टडी नहीं है, इसलिए उन्होंने किया। बेल एप्लीकेशन आज हाई कोर्ट में गई है, कल उस पर बहस होगी और बहस होने के बाद हाई कोर्ट उचित निर्णय करेगा। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को पुलिस जिस तरीके से, मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा, गुंडागर्दी करती है कई जगह, खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोगों को दबाने का प्रयास हो रहा है, ये सारी बातें न्यायालय ने कल भी अपने आदेश में लिखी हैं और कल हाईकोर्ट में आएगा, हाईकोर्ट इसका उचित संज्ञान लेगा। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूं कि अभी गजेंद्र चौहान जी महाभारत की बात कर रहे थे। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में इसलिए मारे गए थे क्योंकि उनको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। आज के महाराष्ट्र के महाभारत में अर्नब गोस्वामी एक ऐसा अभिमन्यु है जो इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलेगा, विजयी होकर निकलेगा और सारी दुनिया देखेगी कि महाभारत की तरह सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत हुई है। संजू वर्मा कुछ कह रहे थे। संजू वर्मा जी, मैं आपके पास जा रहा हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं गजेंद्र जी, मोनिका जी। संजू वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज बड़े साफ तरीके से आपके दर्शकों को कहना चाहती हूं। आपने बड़े सही तरीके से इसका आंकलन किया कि ये सिर्फ अभियुक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने वाली बात नहीं है, ये रिपब्लिक तक सीमित बात नहीं है, ये भी सत्ता की लड़ाई हो चुकी है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या पुत्र मोह इतना ज्यादा हो गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को? ऐसी कौन सी चीज उनको सता रही है, ऐसी कौन सी चीज से वो भयभीत हैं, ऐसी कौन सी चीज उनको डरा रही है कि संविधान का उल्लंघन करके, गैर कानूनी तरीके से न्याय प्रणाली का उल्लंघन करके, कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करके अप्रैल 2020 में अर्नब पर पहले आक्रमण हुआ, फिर एक के बाद एक, चाहे रिपब्लिक के कैमरामैन हो, एडिटर्स हो, संपादक हो, टेक्नीशियंस हो, आपने सबको बोला कि कोर्ट कचहरी में आइए, जवाबदारी दीजिए, थाने आइए। बिल्कुल संजू वर्मा जी, समय कम है, मैं जल्दी जा रहा हूं सबके पास। प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड। प्रीति पांडे आपके एंडिंग कमेंट, आखिरी 30 सेकंड। मोनिका अरोड़ा जी आ रहा हूं, मेजर जनरल आ रहा हूं, अनुजा आ रही हूं। बहुत साफ शब्दों में, इस देश में चाटुकार पत्रकारों की आदत थी, तो निर्भीक और निडर पत्रकार को ये पचा नहीं पा रहे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस पूरी तरीके से अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ी है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अर्नब की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जाए। गजेंद्र चौहान जी, गजेंद्र चौहान जी, गजेंद्र चौहान जी। देखिए ऐश्वर्या, अहंकार तो रावण का नहीं बचा, अहंकार रावण का नहीं बचा। ये पुत्र मोह में लोगों ने सत्ता गंवाई है और महाराष्ट्र जो है एक और उदाहरण होगा कि उसी पुत्र मोह में ये सत्ता यहां से जाएगी। मोनिका अरोड़ा, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है सर, भारत की जनता सब जानती है। गजेंद्र चौहान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोनिका अरोड़ा, मोनिका अरोड़ा, ये एक इमरजेंसी माइंडसेट है, ये इंटॉलरेंट माइंडसेट है। अगर समीर ठक्कर ट्वीट करता है उसको जेल में डाल दो, कंगना रनौत कुछ बोलती है उसको हरामखोर बोल दो, उसके घर को बुलडोज कर दो, सुशांत सिंह राजपूत में बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचाओ। अब रिपब्लिक एक्सपोज करता है तो रिपब्लिक को और अर्नब को इतना फोर्स कर दो, क्या कहा गया है कि वो सुसाइड कमिट कर लें। ये 100 करोड़ लोग शर्म आनी चाहिए इन्हें। खड़े हैं। मोनिका अरोड़ा जी ठीक कह रही है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप जो 4-5 लोग हो सर, योर पार्टिंग कमेंट सर, आपके आखिरी शब्द सर, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास जी। मेजर जनरल देखिए, पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का इस तरह से तमाशा बनाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, उसके ऊपर शरेआम वार पे वार हो रहा है, वार पे वार हो रहा है। एक्चुअली दुनिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं, साहब हमारी तो बड़ी तगड़ी कोर्ट्स हैं, हमारा तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये तो एक स्टेट गवर्नमेंट है, ये पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकती है। माय गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं। आपके आखिरी 30 सेकंड सर, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। मैं सिर्फ मैं यही कहूंगा कि एक तरफा इस देश में सेकुलरिज्म था और एक तरफा फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले और जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए। अगर ये तीनों काम कोई नहीं कर सकता है तो जो देश में चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछ रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, अनुजा कपूर, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अनुजा, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अनुजा, आपके कमेंट्स बोलिए।
बोलिए अनुजा। मैं आपके चैनल से सब सपोर्टर्स को बस इतना कहना चाहती हूँ, पीसफुल मोर्चा कल निकालते रहें, पर अर्नब के साथ खड़े रहें और इस बात को मैनिफेस्ट करते रहें कि कल शाम को 7 बजे के करीब हम अर्नब के साथ बैठेंगे। बिल्कुल, ये अर्नब की जगह है, ये अर्नब की आवाज है और ये अर्नब के साथ कल हम देखेंगे पूछता है भारत। बिल्कुल, अनुजा कपूर, मोनिका अरोड़ा, अवनीश अवस्थी, मेजर जनरल जीरी बख्शी, संजू वर्मा, सत्यपाल जैन, प्रीति पांडे। शास्त्रों में लिखा है कि जो राजा दूसरों का हित करता है, जो राजा दूसरों के साथ धोखा करता है, छल करता है, उसे चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन उसे प्रजा का समर्थन नहीं मिलता। दोस्तों, हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारे साथ जनता का अपार समर्थन है। इस महान देश के 130 करोड़ लोग अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और न्याय की लड़ाई में यही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि कल इस समय शाम 7 बजे अर्नब गोस्वामी का शो अर्नब गोस्वामी करेंगे, क्योंकि पूछता है भारत। देशवासियों, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली से लेकर कानपुर, मुंबई से लेकर हैदराबाद और भोपाल से लेकर इंदौर, जो लोग बोल रहे हैं फौरन रिलीज करो अर्नब गोस्वामी को, पूरी उम्मीद है ऑनरेबल जजेस देख रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स देख रहे हैं, सच को वो जानते हैं। तो कल फिर मिलेंगे अर्नब गोस्वामी के साथ, पूरी उम्मीद के साथ पूछता है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।